और अब बात फलों के राजा आम की। भारत देश अच्छे आमों का निर्यात करके भी अच्छी खासी कमाई करता है। लगभग $50 मिलियन का आम निर्यात किया जाता है भारत से। और अब भारतीय कृषि अनुसंधान के जो वैज्ञानिक हैं, निर्यात बाजार को ध्यान में रखते हुए बेहतर और अधिक उपज देने वाली आम की किस्में विकसित कर रहे हैं। एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव बागला ने इन विकासों पर नजर डालने के लिए आम के बागों का दौरा किया है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फलों का बादशाह आम, और आम में एक उम्दा वैरायटी भारतीय एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश, जो आम की ब्रीडिंग के स्पेशलिस्ट हैं। सर, ये जो आम है भारत में कितना उगता है? आने वाले टाइम में क्या हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे ज़्यादा मात्रा में? हाँ, आज की तारीख में जो हम आम उगा रहे हैं, इस साल का एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा करीब 22 से 23 मिलियन टन आम का प्रोडक्शन होगा 2024 के लिए। अब रियल टाइम समय के साथ आएगा। और एक्सपोर्ट में हम इस करीब 170 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हम आने वाले समय में, जैसे हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है, खास करके जो हमारी नई वैरायटीज़ हैं, पूसा अरुणिमा है, पूसा श्रेष्ठा है, पूसा प्रतिभा, जिसके साथ हम ये पूसा प्रतिभा है। ये पूसा प्रतिभा है और इसकी प्रतिभा बहुत है, बहुत प्रतिभा है। और आप देखें पूरा पौधा एकदम से फलों लदा हुआ है फल से, और इसके रंग बहुत अच्छे हैं। और रंग ये भी और निखरेगा जब आप इसको जाके घर में रखेंगे, किसी पेपर में रैप करके रखेंगे तो इसका रंग और निखरेगा। और हम आपको कोई फोटो भी देंगे, जो आपने देखा होगा कि विजन में भी इसका रंग कितना अच्छा है। और ये जो आम होता है, आम तौर पे अगर वीट हो, राइस हो, वो तो साल में एक क्रॉप हो गया फटाफट। आप आम को नई वैरायटी बनाने में कितना टाइम लगता है? आप 15 से 20 साल कम से कम समय एक वैरायटी को बनाने में, और फिर इसको पॉपुलराइज करने में कम से कम और 10 साल लगता है। तो रियल टाइम में इम्पैक्ट जो है वो 25 से 30 साल में जाता है। और आने वाले टाइम में हम भारत में IARI इस वक्त आम के मामले में बहुत अच्छा जाना जाता है, और आने वाले टाइम में हम और अच्छा आम की वैरायटी कैसे बना पाएंगे? अब जो हम काम कर रहे हैं, जो कि हमने रेगुलर बियरिंग वैरायटीज़ लाई, अल्टरनेट बियरिंग को ख़त्म किया। अब माल फॉर्मेशन टॉलरेंस पे काम हो रहा है, एंथ्रेक्नोज टॉलरेंस पे काम हो रहा है। सेल्फ लाइफ ऑलरेडी इन वैरायटीज़ का बहुत अच्छा है। पूसा अरुणिमा बहुत अच्छा है, उसमें पूसा श्रेष्ठ एक्सपोर्ट में जो बॉक्स बनाने हैं उसके साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो हमारा अब धीरे धीरे रेजिस्टेंस पे जा रहा है, और कैसे हम एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा सकते हैं। खास करके कैरोटीन लेवल अच्छा है, लेकिन उसको और कितना बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में काम चल रहा है। आम का स्वाद तो खराब नहीं होगा? आपकी हाइब्रिड वैरायटी में आम का स्वाद आम जैसा ही रहेगा? निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि आप देखें तो हमारे सारे हाइब्रिड में दशहरी और नीलम जैसी वैरायटी इन्वॉल्व हैं। जो दशहरी उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय है और नीलम दक्षिण भारत की है। तो दोनों को मिला के बना है, तो दोनों का टेस्ट मिलेगा, तो भारत का टेस्ट मिलेगा। ये थे डॉक्टर भेद प्रकाश बताते हुए कि ये जो आम हैं उन्नत वैरायटी के हैं, हाइब्रिड हैं, लेकिन टेस्ट आपको ट्रेडिशनल वैरायटी जैसा ही मिलेगा। और आने वाले टाइम में फलों के बादशाह कहे जाने वाले आम को और भी ऊंचा दर्जा मिलेगा, क्योंकि इसमें साइंटिफिक ब्रीडिंग और साइंटिफिक टेक्निक्स का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मैंगो ऑर्चर्ड से नई दिल्ली से पल्लव बागला।